हेलो दोस्तों, ये विजन आईएएस मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा है। अगर आप कहीं भी रहते हैं, ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं भी पढ़ा है और अगर आप गांव या शहर की आम आदमी को देखते हैं और उनसे आपको लगाव भी है, तो इसका आंसर आप बहुत बेहतरीन तरीके से डील कर सकते हैं। देखिए, जहाँ कई लोग गरीबी रेखा से ऊपर आने में सफल रहे हैं, वहीं भारत में अभी भी सर्वाधिक संख्या में गरीब निवास करते हैं। भारत में गरीबी की व्यापकता के लिए उत्तरदायी निहित कारणों के संक्षेप में चर्चा करें। ठीक है, संक्षेप में 15 नंबर का, दैट मीन्स 250 वर्ड्स। 250 वर्ड्स मतलब होता है 220, 30, 40, 50, 260 तक भी जा सकता है। ज़्यादा मत जाइएगा, 60 तक जा सकता है, ऐसा नहीं अब 300 लिख दिए, 300 अपना टाइम भी बर्बाद होगा। इसको 220 तक में भी अगर आप क्वालिटी पॉइंट लिखे तो लपेट सकते हैं 2010 में भी, लेकिन आपका पॉइंट क्वालिटेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? कुल मिला के गरीबी का कारण पूछ रहा है। दूसरा है, गरीबी उन्मूलन की गति को संधारणीय तरीकों से तीव्र करने के लिए निम्न क्षेत्रों को ध्यान केंद्रित किए जाने की आवश्यकता है। मतलब अगर गरीबी को दूर करना है तो उसके लिए क्या किया जाना जरूरी है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन देखिए, भारत में सिंपल सा है, गरीबी का डेफिनेशन हमको देना चाहिए था, नहीं दिए। ठीक है, कि जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाते या फिर जिनको 2 वक्त का भोजन भी प्राप्त नहीं हो पाता, उन्हें हम गरीबी के अंतर्गत रख सकते हैं या फिर उन्हें गरीब कह सकते हैं या कुछ भी कह लीजिए उनको। भारत में गरीबी के कारण शिक्षा का अभाव, ठीक है, रोजगार का अभाव, भारत की अधिकांश भूमि बड़े किसानों के पास है, गरीब किसानों के पास अल्प भूमि है। ठीक है, अब इसका क्या डेफिनेशन है? शिक्षा का अभाव गरीबी के, अगर आप एजुकेट होंगे तो कुछ ना कुछ आप कमा ही लेंगे। ठीक है, दिमाग साधारण जो नॉर्मली इधर उधर बैठ के टाइम वेस्ट करते हैं उनके तुलना में कुछ तो अर्न आप कर ही लोगे। कोई ट्यूशन में कॉपी चेक करने के लिए काम मिल गया, किसी दुकान में आप कैलकुलेटर में चलाने का काम कर लोगे, तो ये हो गया। अब यहाँ पर बड़ी ज़मीनें बड़े किसानों के पास, इसका मतलब है क्या है? अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपके पास अगर ये सावन का महीना आया, ठीक है, तो उसमें आपके पास 1 पैकेट धान भी है और गेहूं भी है, तो आप उसे लगा के उपजाऊ बना सकते हो। ठीक है, उपजाऊ मतलब आप अनाज उत्पादन कर सकते हो, लेकिन भूमि ही नहीं है तो क्या करोगे? तो ये भी गरीबी बढ़ाता है। कौशल का अभाव, कौशल के अभाव के कारण इन्हें जल्दी काम में नहीं रखा जाता। अब देखिए, कौशल का मतलब सिर्फ ग्रामीण स्तर के कौशल को ही मतलब ये है, आप मत समझिए। जैसे कि अगर आप एमबीए करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, कंपनी का रेवेन्यू बताने में आप एक्सपर्ट है, ये बड़े लेवल की चीज़ें हो गई स्किल्स में। एक अच्छा आप यूट्यूबर हैं या एक अच्छा टीचर हैं, ठीक है, तो इस तरह का स्किल्स में हर फील्ड में, जैसे कि आप बाल कटिंग ही करते हैं तो ये भी हो सकता है कि होम डिलीवरी बाल कटिंग, ठीक है, इस तरह के स्कीम निकल रहे हैं और जो अपना नाम बना लेंगे वो अच्छा खासा कमाएंगे। ओला उबर ने क्या करा, शुरू में आके अपना प्रचार करा। जियो ने क्या करा, शुरू में फ्री कर दिया, बाद में चार्ज ले रहे हैं। समझ रहे हैं ना, यही है। अब देखिए, इसमें और पॉइंट्स लिखना चाहिए था, ठीक है, बस यही नहीं है कि भारत में गरीबी के कारण और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी एक मेन पॉइंट है, क्योंकि राजनेता चाहते नहीं, राजनेता चाह लेंगे तो गरीबी दूर नहीं होगा। ठीक है, उनका पूरा भारत के प्रशासन पे कंट्रोल रहता है, सारी पूंजी उनके हाथ में होती है, प्रधानमंत्री चाह लेंगे तो एकदम दूर हो जाएगा। लेकिन बशर्ते और योजनाओं को रोक के यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान फोकस करना पड़ेगा। गाँव गाँव तक सड़कें बनानी होंगी, स्वच्छता का प्रचार करना होगा, तो इस पर एक्स्ट्रा खर्च लगता है। ठीक है, और भी आपके पास पॉइंट्स हैं तो और भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंपैरिजन भी डाल सकते हैं कि अभी हाल ही में रिपोर्ट आया है कि दूसरे चाइना के तुलना में भारत में गरीब ज़्यादा है या कम है, तो इससे आपका मार्क्स का क्वालिटी बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा कि गरीबी को दूर करने के लिए निम्न क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित किए जाने की आवश्यकता है, कि मतलब क्या किया जाना चाहिए जिससे गरीबी दूर हो। तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही ग्रामीण या गरीब लोग सीधे लाभ दिया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि राशन पहुंचाना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे अगर अनाज में चोरी होती थी, पहले क्या कहा जाता था कि 100 रुपये निकलता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो लोगों के पास मात्र 1 रुपये पहुंचता था। ठीक है, भ्रष्टाचार था पहले, ये मैंने सुन रखा है, ठीक है, और था, बिल्कुल था। तो केरोसिन का पैसा है, चावल का पैसा है, गेहूं का पैसा है, तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, किसी एक दुकान में अनाज भेज दिया जाए, वहाँ जाके वो खरीद लेंगे। ठीक है, दूसरी बात है, टेक्नोलॉजी का एजुकेशन बढ़ाया जाए तो उनको जॉब प्राप्त हो सकता है, जॉब मिल सकता है। एजुकेशन सिर्फ खाने के लिए थोड़ी ना, हर फील्ड में उसका फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए, कौशल विकास, अगर गरीब लोगों को कौशल का विकास कर दिया जाए तो उन्हें काम मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। कंफर्म नहीं मिलेगा, बहुत खाली एमबीए करके बैठे हुए हैं। अब देखिए, नॉर्मली जो आईआईएम वगैरह से एमबीए करते हैं, ठीक है, उनके तुलना में साधारण एमबीए जगह नहीं बना पाते हैं। अब हर कोई आईआईएम भी नहीं हो सकता, हर कोई आईआईटीएन भी नहीं हो सकता, समझ रहे ना, हर कोई आईपीएस भी नहीं हो सकता, इसीलिए इनका वेटेज है। हर कोई पीएम नहीं हो सकता है। अगर हर कोई करने लगेंगे तो इनकी वैल्यू गिर जाएगी। वही बात है ना, सोना क्यों महंगा है? क्योंकि सोना कम उपलब्ध है, डायमंड और कम उपलब्ध है। पता चले कि इस पूरे प्लैनेट में मात्र
1 लाख लोग ही बचे हुए हैं, तो देखिएगा सोना का वैल्यू 2 कौड़ी में। बोले भाई ले जाओ, क्या करेंगे इसको हम। अगर आप मात्र पूरे प्लानट में 1 लाख लोग ही हैं तो सोना की वैल्यू गिरेगी ना, लोग खरीदेंगे ही नहीं। किसको दिखा के आप पहनिएगा, क्या करिएगा उसको स्टोर करके, जब उसको किसी को दे के पैसा ही ना मिले तो। इस तरह से ऋण की उपलब्धता, सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ठीक है, ताकि वो कुछ भी अपना काम स्टार्ट कर सके। पशुपालन को प्रोत्साहन, ये अभी देखिए पशुपालन पहले तो एंशिएंट पीरियड में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, जिसके पास ज़्यादा पशु होते थे उसको बहुत अमीर माना जाता था, लेकिन अभी भी मैं इसे मानता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि अभी डेयरी फार्मिंग है, चाहे आप भेड़ पाल रहे हो, तो अगर आप इसको बहुत मॉडर्न तरीके से इसको अगर मैनेज करोगे तो अच्छा खासा है, दूध में लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। फिर अगर आपके पास बहुत बड़ा फार्म है तो उससे घी बन रहा है, देसी घी जो ओरिजिनल घी मिल रहा है, बहुत लोग जो पैसे वाले 2-2 हज़ार रुपये करके खरीद रहे हैं, तो ये भी किया जा सकता है। मत्स्य पालन को प्रोत्साहन, ठीक है, फिशिंग में क्या था, मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन। यहाँ पे और भी हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, कि सरकार की योजनाओं का प्रचार करने के लिए एक युवा नियुक्त किया जा सकता है, कि जिसका काम होता है हर संडे को कैंप लगा के माइक से इस तरह से करना, तो वहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे रोजगार क्रिएट किए जा सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरह से और पॉइंट्स आप चाहें तो और पॉइंट्स दे सकते हैं, अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, लेकिन इसमें और पॉइंट्स दोनों में अगर 10-10 देखिए बता दे रहे हैं, 15 है ना, ये मैं विश्वास दे रहा हूँ। देखिए 15 में से कैसे कोई 10 मार्क्स लाता है, ये 15 है ना, तो यहाँ पर मुझे 5.5 नंबर मिले हैं। तो अगर आपके पास पॉइंट है दोनों में 10 पॉइंट, इसमें गरीबी कारण और क्या सुधार कह सकते हैं 10 पॉइंट, और कंक्लूजन तगड़ा दे दीजिए आप, ठीक है, कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था वो इक्वालिटी बेस्ड था। अगर एक तबका अमीर है और एक तबका गरीब है, ठीक है, तो इसे किसी भी हालत में इक्वालिटी नहीं कहा जा सकता, या समानता नहीं कहा सकती। और यही है एक लाइन सीमा को खींचती है, और एक संपन्न वर्ग और एक सर्वसाधारण वर्ग का जन्म होता है, और फिर सर्वसाधारण वर्ग संपन्न वर्ग पे अटैक करता है, ठीक है। और इसी कारण कई जगह पर रिवोल्यूशन हुए, फ्रांस में जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ 1789 में, इसी कारण हुआ, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आपके आंसर में कंटेंट के साथ फीलिंग भी झलकनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस लिखे जा रहे हैं। जैसे कि मैं जो कह रहा हूँ, तो मुझे गरीबों के प्रति फीलिंग्स है, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं करूँगा उनके लिए, डेफिनेटली करूँगा। दुनिया में है ही क्या करोगे, कुछ आज तक कोई कुछ नहीं ले जा पाया है। संभवतः उपयुक्त कारण के गरीबी को कम किया जा सकता है, ठीक है। प्रश्नगत इंट्रो लिखे, इंट्रोडक्शन मैंने नहीं लिखा था। प्रश्न में आवश्यक डाटा का प्रयोग करें, मैंने बोला वो डालना चाहिए, देखिए इनसे पहले मैं बता दे रहा हूँ। प्रश्न के द्वितीय भाग में गरीबी को दूर करने के ध्यान देने वाले क्षेत्रों में अन्य पॉइंट शामिल करें। 8 पॉइंट इसमें बटोरा जा सकता है इसमें। अब जो गरीबी पे काम किए हैं ना, वो बैठेंगे इस पे आंसर करेंगे। आई होप ये अच्छा लगा होगा। आंसर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।